जीवन में जब कभी ऐसा लगे ना कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं और ये जीवन ही क्यों मिला मुझे, इतनी समस्याएँ हैं, कभी ख़त्म ही क्यों नहीं होती मेरे जीवन से। तो एक बार ये स्टोरी ज़रूर सुनना, आपको अपना जीवन बहुत मूल्यवान लगने लगेगा। आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं। एक बार क्या होता है, एक बेटा रहता है और उसकी माँ रहती है। उस परिवार में सिर्फ़ 2 ही लोग हैं, एक बेटा और उसकी माँ। बहुत साधारण परिवार से हैं, मैं कहूँ तो हम लोगों से भी बहुत कम स्थिति है उसकी। उसकी माँ जो है ना वो काम करके अपना घर चलाती थी। उसका बच्चा पढ़े लिखे अच्छे से करे, उसने पढ़ाई की, कॉलेज किया, सब कुछ किया। उसको एक लड़की से बहुत प्यार हो गया। अब वो लड़की ना उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये लड़का उसको पाने के चलते इतना ज़्यादा मेहनत करता था, रोज़ उसके घर जाता था, रोज़ उसको ड्रॉप करता था, सब कुछ मिलता-जुलता सब कुछ उसको मनाने की पूरी कोशिश करता था। अंततः लड़की जो है ना वो हाँ कर देती है। अब इस लड़के का जीवन बहुत अच्छा चलते रहता है। एक समय ऐसा आता है जब लड़की जो है ना वो पूछती है कि तुम करते क्या हो, अब आगे क्या करोगे? तब वो कहता है कि मेरा घर परिवार ऐसा-ऐसा है और आगे चल के हम काम कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा अच्छे से। अब वो लड़की उसको उसके घर में भी ऐसा बात हो रहा है शादी का। अब वो लड़की जो है ना वो उसको हाँ नहीं कहती है। बाद में वो बिल्कुल बदल जाती है और उसका रीज़न होता है उसके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले ऐसा बोलते हैं कि हम आपकी शादी कराएँगे। अब उस लड़के के पास अभी कुछ स्थिति में नहीं रहता है और वो लड़का इतनी उसको लत लग जाती है उस लड़की की कि उसके बिना वो जीना मरना सब कुछ उसके साथ, इतने सपने सजा लिए रहता है। लड़की के घर जाता है, वो मनाता है उसको, लेकिन लड़की बोलती है कि मेरे माँ-बाप सब कुछ है मेरे लिए और अभी तो फ़िलहाल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं मान सकते हैं। अब ठीक है, अब लड़की जो है ना वो आगे बढ़ जाती है, लड़का बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, वो गलत-गलत चीज़ें सीखने लगता है, वो शराब पीना सीखने लगता है, गलत लोगों के साथ जाना शुरू कर देता है, कहीं भी नाली में पड़ा रहता है। उसकी माँ हमेशा उसको फ़ोन करती है शहर से कि कहाँ हो, कैसे हो? वो कोई जवाब नहीं देता है, ठीक है। अब ऐसे ही वो एक दिन जा रहा होता है और उसके एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे का कहानी सुनिए। उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो वो पहुँचता है यमराज के पास। अब वहाँ पे यमराज जी बोलते हैं, ठीक है भैया कि तुम्हारा अभी काम हो गया पृथ्वीलोक में, अब यहाँ तुमको आगे का अपना सब सजा काटना है। वो नर्क देख के डर जाता है, इतना खतरनाक, और मैंने क्या किया है भाई, मुझे नर्क में डाल रहे हो? यमराज ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे हम तुमको नर्क में ना डालें? तो वो कहता है कि ये कैसे हुआ, मेरा तो अभी जीवन ही कंप्लीट नहीं था, ऐसा ऐसा चीज़ है मेरे जीवन में, आपने कितना दुख तकलीफ दिया था, मैं किसी से प्यार किया लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, मैं बचपन से ऐसे घर में पला जहाँ पे मुझे सुख सुविधाएं नहीं मिली, मेरे पिता नहीं थे, मुझे कुछ भी चीज़ें जब मुझे चाहिए होती थी तब मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, कैसे करके तो मैं पढ़ाई किया, जीवन जिया, उसमें भी किसी लड़की से प्यार किया तो वो भी मुझे छोड़ के चली गई, इतना डिप्रेशन मुझे दे दिया था आपने और आप मुझे ही बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तब वो कहते हैं कि ये सब तो चलो ठीक है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको मिला था, लेकिन जो मैंने दिया था क्या तुमको उसका भान है? तो वो कहते हैं, तुमको एक ऐसी माँ दी थी जो अपना घर चला रही है ऐसे ऐसे घरों में काम कर करके कि जो काम कोई करना नहीं चाहता वो काम इसलिए करे तो तुमको खाना दे सके, तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इतनी मेहनत वाली माँ, इतनी परवाह वाली माँ कि उसको थोड़ी सी खांसी भी आती है तो वो चुप हो जाती है कि बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। उसके पास ऐसा घर सुविधा नहीं है ना कि अलग रूम दे सके। इतनी केयरिंग माँ मिली तुमको, ठीक है। तुमको मैंने स्वस्थ शरीर दिया, अरे तुम अपने इस शरीर से कितना कुछ कर सकते थे, हर कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन तुमने अपना पूरा समय उस लड़की के लिए गंवा दिया, ठीक है। ये बोलते हैं वो, इतना स्वस्थ शरीर देने के बाद, सब कुछ देने के बाद तुम ये बोल रहे हो कि मैंने क्या दिया, तुम क्या कर सकते थे ये सोचो। तब वो लड़का कहता है कि इतनी सी बात से आप मुझे नरक में डाल रहे हो? तो कहते हैं नहीं, इतनी सी बात नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वभाव है, ये तो तुमको क्या मिला था ये मैं बता रहा हूँ, तुम्हें नरक में डालने का रीजन तो कुछ और है। तो वो कहते क्या? तो कहते कभी तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी? तो कहते क्या जिम्मेदारी? तब वो कहते हैं अपनी माँ को देखो, और वहां पर उसकी माँ की स्थिति दिखाए हैं। उसका डेड बॉडी पड़ा था उस लड़के का, उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसकी माँ इतना, मतलब वो बोल रही थी कि कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, अब जो एक इंसान था मेरे पास भगवान ने उसको भी ले लिया। पता है वो भगवान को कोस नहीं रही थी, लेकिन ये बोल रही थी कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो जीवन भर परिश्रम किया, और इतना रो रही थी
और उसके पास कोई था भी नहीं, उसके कोई रिश्तेदार उसका साथ नहीं दे रहे हैं। उस वक्त उसकी माँ इतनी अकेली है, ना कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, ना पड़ोसी आ रहा है। इतना गरीब स्थिति है कि कौन उसके बच्चे को लेके जाए, ना उसके पति है, ना कोई नहीं। आप उसके जीवन जीने का भी कोई मतलब नहीं है। तो माँ ऐसा रो रही है। अपनी माँ को इस स्थिति में देख के ना वो बहुत रोता है, बोलता है मुझे वापस भेज दो। तब वो कहता है, यमराज जी कहते हैं कि अब क्या करने जाओगे, पता है तुम्हारी माँ का जीवन अगले 6 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वो कहते हैं क्या? तो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों, आपने इतना कम जीवन क्यों? तो कहते हैं पता है तुम्हारी माँ को लंग्स का कैंसर है। ठीक है। तब वो लड़का बोलता है ये क्या बात कर रहे हो? तो कहता है तुम्हारी माँ हमेशा जब तुम सोया करते थे तो वो हमेशा खांसा करती थी, और पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। एक बार तुमसे कहा था कि बेटा ऐसा ऐसा है, तब तुम कहते थे कि माँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तुम चाहते तो तुम शहर में जाके उसका इलाज करा सकते थे, तुम उनको लेके जा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। और तुम्हारी माँ जीवन भर परिश्रम करती रही तुम्हारे लिए, तुमने अपना पूरा समय उस लड़की के लिए लगा दिया, लेकिन अपने माँ की जिम्मेदारियों को कभी नहीं समझा कि उसको किस बात की आवश्यकता है। उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो तक तुम नहीं जान पाए। कैसे बेटे हो तुम? अब तुमसे भगवान को वो रोज शुक्रिया अदा करती थी, तुम क्या शुक्रिया अदा करते हो? भगवान को वो रोज शुक्रिया अदा करती थी कि चलो मेरा बेटा तो दिया आपने, स्वस्थ दिया, अच्छा दिया, वो पढ़ाई कर रहा है शहर में भगवान। और वो रोज प्रार्थना करती थी कि उसका जीवन बहुत अच्छा रहे, मैं जितना दुख झेली हूँ ना उसको कभी वो दुख मिले। और तुमने क्या किया? शराब पी के सब कुछ, उनका जीवन भर का पूंजी जो है ना वो थोड़ा बहुत भी था उसको पढ़ाई में लगा दिया। और तुम उस गलत रास्ते को चुन लिए, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, और अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी। अब ये सोचो उस माँ का स्थिति क्या होगा। अब उनको बीमारी अलग है और इस प्रकार का तुम्हारे जाने के बाद मानसिक टेंशन अलग है। अब वो तड़प तड़प के मर जाएंगी। सोचो उनको तो कोई कांधा देने के लिए भी नहीं होगा। तो तुम ज्यादा दुर्भाग्यशाली हो या तुम्हारी माँ? यमराज जी कहते हैं मुझे तो उनके लिए बहुत दुख लग रहा है जिन्होंने आज तक जीवन से कोई शिकायत नहीं की। इतना बुरा स्थिति देखने के बाद हमेशा पॉजिटिव होकर काम करने लगी, लड़ने लगी जीवन से, कभी शिकायत नहीं किया, बस अपना कर्म करती रही, और उनको जीवन में कुछ नहीं मिला। आज भी वो तुम्हारे लिए रो रही है, ऐसा हो गया। अपने लिए कभी नहीं सोचा। तो तुम ज्यादा दुर्भाग्यशाली हो या फिर तुम्हारी माँ, जिसने कभी अपने भाग्य को दुर्भाग्य माना ही नहीं, लेकिन उसके बेटे ने तो कभी कुछ समझा ही नहीं। ये कहानी है और ये जीवन की सच्चाई है। ऐसा बहुत स्थिति है जो चीज हो रही है अभी के समय में। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको इतना कुछ भगवान ने दिया है। बहुत चीजें हम कर सकते हैं, हम चाहें तो। आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी कितनी बड़ी सुविधा है। हम इसके जरिए से कितना कुछ अपना भविष्य बना सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है। और हमको ऐसे केयरिंग करने वाले माँ बाप मिलते हैं। जो भी आपके पास है आज बिल्कुल ऐसा पढ़ लीजिए कि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके माँ बाप जो हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर रहिए। उनको क्या समस्याएं, कब समस्याएं, कैसे क्या किया जाए, हमेशा जो है ना वो प्राप्त करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि अभी क्या हमें करना है, और उसको लेकर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जीवन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अदरवाइज है, वो बात की बात है, लेकिन अभी अपने जिम्मेदारियों को समझना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो अपने माँ बाप के लिए काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस कहानी से हमको सीख मिलनी है कि हम भी ज़िंदगी में ऐसे पछताते ना रह जाए एक दिन कि जब हमको जाना पड़े और हमको लगे कि यार हमने पाने के चलते अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं निभाया, किसी और के चलते अपनी ज़िंदगी, इतनी कीमती ज़िंदगी जो भगवान ने दी है उसको व्यर्थ कर दिया, और जो इस ज़िंदगी को इतना संवार के रखे हैं उनके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसा पछतावा किसी के पास ना रहे। माँ बाप इतना काम करते हैं लेकिन कभी नहीं बोलते। पता है उनके जीवन में इतनी समस्याएं, लेकिन आप जाओ ना तो भी वो आपके लिए समय निकालते हैं। और हम बड़े होकर ऐसे हो जाते हैं, जब उनको आवश्यकता रहती है तब हम कहते हैं कि उनको आवश्यकता ही क्यों है, हम क्यों करें उनके लिए। बहुत कठिन बात है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और ज़िंदगी की कीमत समझनी चाहिए। परेशानी सबके पास है, लेकिन
उत्तर भी सबके पास है, उसका सॉल्यूशन भी उसके पास है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। राधे राधे।